हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस एपिसोड नंबर 73 टू 75 और ये काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे जरूर पूरा देखना। तो ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टाइटल तुम लोग देख सकते हो स्क्रीन पर। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो लूफी वाला जायंट होता है वो लूफी को अपने घर के नीचे दबा के चला जाता है और बोलता है कि अब तू आगे नहीं बढ़ेगा। लूफी बोलता है कि नहीं, तुझे नहीं लड़ना है, तेरी हालत बहुत खराब है। तो लेकिन वो बोलता है कि प्राइड वॉरियर ऐसे ही होते हैं। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि ऊसा भी अपने जायंट को अप्रिशिएट कर रहा होता है। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ऊसा उसको अप्रिशिएट कर रहा होता है। तो उसके बाद जो नामिया होती है वो बोलती है कि चल हम लूफी के पास चल रहे हैं। तो वो बोलता है कि अरे रुको थोड़ी देर और, मेरे को यहाँ पर रुक के देखना है। तो वो बोलते हैं कि चलना चुपचाप। और फिर दूसरी तरफ हम देखने के लिए मिलता है दोनों जाइंट एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। वो पूछता है कि तेरे को शराब कैसी लगी। तो वो बोलता है कि काफी अच्छी थी। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या लूफी जो होता है वो अभी भी घर के नीचे दबा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है कि ऐसा क्यों क्यों लड़ने गया है ये। और इधर से बीबी बोल रही होती है कि तुझे क्या दिक्कत है, तू ऐसा क्यों बोल रहा है। तो दूसरी तरफ हम सीन में चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है जो बत्तख है वो जंगल में घूम रही होती है और उसे नंबर 5 देखने के लिए मिल जाता है। और दूसरी तरफ किलो किलो और वो दोनों मिलकर उसकी बैंड बजा देते हैं वहाँ पर। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जोरो अभी ऐसे ही घूम रहा होता है इधर उधर मास्क को ले लिए। तो उधर देखने के लिए मिलता है नामी, और नामी मतलब हंस रही होती है। और फिर जैसे ही जोरो उसके पास जाता है बहुत तेज चीख तब आ जाती है। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है नामी दूसरी जगह पर ऊषा के साथ होती है। इसका मतलब वो झूठी नामी है। और फिर वहाँ पर ऊषा इधर उधर भाग रहा होता है और नामी को दिखता है लूफी। लूफी के पास वो जाते हैं और फिर हमें चीखने की आवाज सुनाई देती है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि ऊषा अकेला है और नामी गायब हो चुकी है। और फिर वो पूरे जंगल में इधर उधर भागता है वो लूफी के पास पहुंच जाता है। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ऊषा और लूफी बोल रहे होते कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अभी भी बोलते कि हाँ यहाँ पर हमारे अलावा भी कोई है। अभी जैसे कि उसकी शराब के अंदर बम फूटा था। तो वो बोलता है ऊषा क्या बम फूटा था, मतलब क्या। तो वो बताते हैं कि उसने वो शराब पी थी और वो ब्लास्ट हो गया था उसके पेट में। तो वो बोलता है तो इस हालत में वो लड़ने गया हुआ है। और हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, उन दोनों के बीच में फाइट बहुत अच्छी चल रही होती है, जिसमें कि मतलब लूफी वाला बंदा हार रहा होता है और ऊषा वाला बंदा जीत रहा होता है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है नंबर 3 और उसके साथ की पार्टनर। और हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर नंबर 3 और वो सब चाय वाय पी रहे होते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, दोनों जॉइंट में फाइट हो रही होती है। और जो ऊषा वाला बंदा होता है वो आखिरकार उसके कंधे पे अपना हाथ तोड़ा मार के उसको गिरा देता है और फिर उसके हाथ जान ले लेता है और उसे मार डालता है। और वहाँ पर लूफी यही चीज़ देखता है और लूफी पागल हो जाता है गुस्से के मारे। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो अपनी जीत की खुशी मना ही रहा होता है। तो इतने में वो नंबर 3 बोलता है कि फाइनली अब तेरा टाइम आ गया है पकड़ने जाने का, और तेरी जो ये जीत है असली जीत नहीं है। और सीन चेंज होता रहा, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि नंबर 5 और जो मिस किलो किलो है ऊषा और लूफी वाली जगह पर पहुंच जाती है। और वहाँ पर हमें देखने के लिए क्या मिलता है, उसने बत्तख के ऐसी तैसी कर चुके होते हैं। और फिर वो लोग बोलते हैं कि अब तुम लोग भी नहीं बच पाओगे, अब तुम लोग भी मारे जाओगे। तो इतने में भाई वो लोग वहाँ पर गुस्से में हो जाते हैं एक दूसरे से। और फिर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो बीबी और ऊषा है वो हमला करते हैं, और लेकिन उसका हमले का कोई फायदा होता नहीं है। और वो दोनों मिलके उन दोनों की बैंड बजा देते हैं और बहुत बुरा मारते हैं। और फिर यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड 74। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो हमारा जायंट है उसको उसने मोमबत्ती के अंदर अपने कैंडल्स के अंदर उसको दबा लिया होता है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर ऊषा बीबी और लूफी की उन लोगों ने बैंड बजा दी होती है, बहुत मारा होता है उन लोगों को। और ऊषा को तो जमीन में गाड़ दिया होता है, बीबी को बहुत मारा होता है और लूफी को बम से उड़ाया होता है। तो लूफी जो होता है वो बोलता है कि बस इतना ही कर सकता है तू, और उसके मुंह पे थूक देता है। तो बस भाई वो गुस्से में आ जाता है और लूफी की भाई बैंड बजा के रख देता है, धैबम धैबम धैबम। और फिर दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जायंट और नंबर 3 बात कर रहे होते हैं। और वहां पर वो बोल रहा होता है कि तुझे क्या लगता है कि तूने अपने बंदे को हराया है? नहीं, हम लोगों ने उसको हराया है, हम लोगों ने उसके पंप फोड़ दिया था, इसलिए तू जीत पाया, वरना तेरी औकात नहीं है कि तू उसे हरा दे। मैं तेरे पीछे से काफी समय से लगा हुआ हूँ और 200 मिलियन बैरीज मेरी ही होंगी। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि नंबर 5 और किलो किलो बीबी को पकड़ के लेके आ जाते हैं वहां पर। तो इतने में जो जायंट है वो सोचता है कि अल्कोहल में बम रखा था तुम लोगों ने। तभी मैं सोचूं ये ऐसी कैसी बात कर रहा था वो गॉडली टाइप की। ओह नो, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया और उसको धोखा दिया। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो नंबर 3 होता है वो बहुत बड़ा सा मतलब अपना मोमबत्ती का पहाड़ सा बना देता है। और हमें देखने के लिए मिलता है बड़ा अजीब सा कुछ बना देता है और उसमें मोमबत्ती जला के आग लगा देता है। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो नंबर 5 और किलो किलो है उसने नामी और जोरो को भी पकड़ लिया होता है। और हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि वो नंबर 3 जो होता है वो बोलता है कि इन लोगों को उस कैंडल के ऊपर खड़ा कर दो। और वहां पर उसको खड़ा कर देता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि धीरे धीरे सब कुछ सफेद सफेद सा होने लगता है। तो वो बोलता है कि ये क्या हो रहा है। तो इतने में नामी बोलती है कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो वो बोलती है कि हाँ, तुझे सांस लेने में क्या दिक्कत होगी, तुझे देखने में भी दिक्कत होगी, मूवमेंट करने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि तुम लोग मोमबत्ती में बदलने वाले हो। और इसी तरीके से तू जायंट, तू भी इस तरीके से ही मर जाएगा मोमबत्ती में डूब डूब कर।
तो हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि इतनी देर में उस जायंट को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तूने मेरे साथ ऐसा किया, ले तो तू का। और वो इतनी देर में उसकी कवच को तोड़ देता है, उसकी मतलब मोमबत्ती से जो उसने उसके लिए बनाया होता घेरा, उसको तोड़ के खड़ा हो जाता है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि उसके ऊपर बमों की बारिश कर देते हैं और फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि दूसरी जगह जो बत्तख है वो लूफी को और ऊषा को बचा रही होती है, उनको मिट्टी में से निकालने की कोशिश कर रही होती है। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि उन लोगों ने उस जायंट के ऊपर इतने बम फोड़े होते हैं कि उसकी हालत खराब हो चुकी होती है और फिर उसको फिर से पूरी तरीके से मोमबत्ती के अंदर ढांक देते हैं। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि जो नामी है उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो वो बोलता है कि ऐसे ही होता रहेगा, धीरे धीरे करके तुम लोग मारे जाओगे। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग फिर मोमबत्ती के अंदर कवर भी होने लगते हैं। तो सब लोग बोल रहे थे कि जोरो तू तो कुछ करना। तो इतने में मतलब जोरो बोलता है कि अच्छा अब मेरी बारी है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और वो तो अपनी दोनों तलवारें निकाल देता है और लेकिन वो मूव नहीं कर सकता क्योंकि वो उसमें फंसा हुआ है। तो सब लोग की पड़ जाती है भाई ये क्या करने वाला है। और इतनी देर में वो लोग सब लोग सोच ही रहे होते हैं तो वहां पर ऊषा, लूफी और वो बत्तख वहां पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हें बचाने आ चुके हैं। और लूफी आते ही नंबर 3 को बोलता है ये कैसा हेयर स्टाइल बनाएगा। उतने में नामी बोलती है कि लूफी हमें बचा। तो वो बोलता है कि तुम लोग वहां क्या कर रहे हो बे, तुम लोग हिल डुल क्यों नहीं रहे। तो वो बोलता है कि हम लोग हिल नहीं सकते हैं। और यहीं पे बात करते करते यहीं पे एपिसोड खत्म होता है और एपिसोड अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 75 जिसके अंदर फाइट स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है, जो जोरो होता है वो अपनी तलवार को ऊपर की तरफ करता है और बोलता है कि जब बैक्स बनना है तो अच्छे से पोज में बनेंगे। तो इसी तरीके की बात कर रहा था उतने में वो बोलते हैं पागल है क्या तुम लोग। और उधर से जो बगी है मतलब जायंट है वो भी हंस रहा होता है कि सही कह रहा है तो यार। और उतने में जो वो लड़की है वो नंबर 3 वाली वो बोलती है कि देखो ये तो तुमसे डरते भी नहीं है बेवकूफ। फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिलता है वो बोलता है कि अब तुम लोग नहीं बचोगे। और उतने में फिर वो लोग बातचीत करने लगते हैं तो रूफी बोलता है पहले हम लोगों से लड़ो। और फिर उन लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। जो बाकी सब है मतलब ऊषा और वो जो बत्ता का वो तो जाकर छुप जाते हैं लेकिन लूफी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और लूफी का ध्यान भटक जाता है। उसी देर में वो लूफी को भी कैद कर लेता है। लेकिन जो लूफी होता है वो अपनी अकल का इस्तेमाल करके अब बगी का मतलब सीन पकड़ लेता है और बहुत तेजी से घूमने लगता है जैसे मैरी गो राउंड घूमता है। और घूमते 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 उस कैंडल को भी तोड़ देता है जहाँ पर जोरो और नामी वगैरह होते हैं और अपने आप को भी फ्री कर लेता है। लेकिन उसकी वजह से और ज़्यादा तेजी से वो प्रोग्रेस होने लगता है मोमबत्ती बनने का। तो इतने में नंबर 3 बोलता है कि तू बेवकूफ है, तेरी वजह से वो और ज्यादा तेज घूमने लगा है तो ये लोग और जल्दी बैक्स बनेंगे और मर जाएंगे। फिर हमें देखने को मिलता है ऊषा उसके ऊपर हमला करता है बॉम्ब वाले के पास, लेकिन वो बॉम्ब वाला उसके बम को खा जाता है। वो बोलता है कि अरे टेस्टी था ये तो। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और लूफी और नंबर 3 के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। और हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि जो फाइट हो रही होती है वो काफी नॉर्मल सी हो रही होती है। लेकिन इतनी देर में लूफी सीधा से तेजी से उड़ता हुआ जाता है और उसको इतनी तेज लात मारता है कि वो हवा में उड़ जाता है और वो दूर जाके गिरता है नंबर 3। उतने में हमें देखने के लिए मिलता है नंबर 5 और वो जो ऊषा के पीछे भाग रहे थे वो तो रुक जाते, बोलते कि अबे हम लोग फंस गए। लेकिन लूफी बस बोलने ही वाला होता कि चलो ठीक है अब मैं तुम्हें बचाता हूँ। उसी देर में वो वहाँ पर खड़ा रह जाता है और वो फिर नामी बोलती कि क्या हुआ लूफी हमें बचाओ ना। वो बोलता है मेरा मन नहीं कर रहा है तुम्हें बचाने का। इतने में हमें पता चलता है कि जो वो छोटी सी लड़की है उसकी पावर है ये कि वो उस सर्कल के अंदर खड़ा है जिसको उसने ड्रॉ किया है। तो उसका मतलब ये होता है कि वो किसी भी इमोशन को फील नहीं कर सकता। और ऊषा उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन नंबर 5 और किलो उसके सामने आ जाते हैं। फिर जो लूफी है लूफी को बोला जाता है लूफी तू उसमें से बाहर आ जा। जैसे वो बाहर आता है तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है मैं तुम लोग को बचाने आता हूँ। जैसे वो बचाने के लिए जा रहा होता है तो वो लूफी की शर्ट के ऊपर पीले रंग का पेंट कर देती है जिसकी वजह से लूफी वहाँ पर हंसने लगता है बहुत तेजी से और वहाँ पर वो बचाने के लिए नहीं जा रहा होता। लेकिन वो लोग उधर से ऊषा के पीछे पड़े ही होते हैं तो वो उतने में भागता हुआ आता है और उस पेंट को मिटा देता है। तो फिर लूफी बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। तो जैसे ही वो करता है तो उतनी देर में हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि वो एक और सर्कल बना देती है जिसकी वजह से उसके हाथ वहीं पर एम करने लगते हैं। और उसके बाद हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो जैसे ही फिर से ऊषा उसको बचा लेता है लेकिन वो फिर कोशिश करता है बचाने का तो उसके ऊपर वो ग्रीन कलर का मार्क कर देते हैं जिसकी वजह से वो शांत और पीसफुली हो जाता है और फिर वो जाके उसके साथ बैठ जाता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि उधर से नंबर 5 उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है ऊषा के ऊपर और बत्तख के ऊपर और वहां से वो भागते भागते लूफी के पास आते हैं। तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि लूफी बैठ कर चाय पी रहा होता है और उधर से वो लोग पूरे के पूरे मॉम बन चुके होते हैं। और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें कर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।